डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो टॉपिक लिखे उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे, कुछ पार्टिकुलर फंक्शन पढ़ेंगे जिसका हम लोग देखेंगे कि वो जो फंक्शन वो क्या रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यानी एक्स वाई प्लेन में वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उसका नाम हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मीनिंग मतलब है ना। तो पहला जो नंबर है वो आता है कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। किस फंक्शन को कहेंगे कांस्टेंट? या अभी तक तुम लोग दो चीज पढ़ते आया होगा, इंग्लिश जो मीडियम में पढ़ता होगा तो वो सुना होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल, हाँ या ना। और हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ा होगा चर और अचर, पढ़ा होगा हमेशा। तो कांस्टेंट फंक्शन किसको कहेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो ये फंक्शन y बराबर एफ एक्स बराबर c। अब यहां c का मतलब हो गया कांस्टेंट। आगे हम लोग लिख सकते हैं c को हम लोग डिनोट करेंगे एनी नंबर। बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि जैसे इसको हम लोग बोल देते हैं ना कांस्टेंट, तो उसको लगता है अलग। हम लोग नंबर को ही कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? दो नाम से पता चलता है। दो का वैल्यू कभी चेंज होगा? 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, इसलिए इसका नाम हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर, बदलना नहीं, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ये 2 रुपया कभी भी 5 रुपया बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इस वजह से हम लोग जितने भी नंबर है सारे नंबर को हम लोग कांस्टेंट के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ c का मतलब कांस्टेंट, और यहाँ लिख दिए c बराबर एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर रहेगा तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। क्लियर? तो ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स बराबर c इज सेड टू बी ए कांस्टेंट फंक्शन। उदाहरण के लिए आज जब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या होगा? कोई बता सकता है बच्चा? कांस्टेंट फंक्शन का एक उदाहरण अब बहुत ही है, बहुत आसान भी है, लेकिन कोई बच्चा नहीं बता सकता, हमको मालूम है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है वो बच्चा का कंक्लूजन्स क्लियर नहीं रहता है, खाली वो किताबी भाषा में पढ़ता है। बोलो, कोई बताना चाह रहा है? बोलो, है किसी में जानकारी? है कोई भी नंबर, यानी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कोई भी नंबर दे दो तो वो कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन। बैठ जाओ। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, हाँ या ना? बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ एग्जांपल लेने की जरूरत है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन, जब फंक्शन है तो इसका डोमेन के बारे में बात करेंगे और रेंज के बारे में। जब भी फंक्शन का बात होगा तो डोमेन और रेंज जरूर आएगा। तो ये फंक्शन हो गया। अब इसका बात करते हैं हम लोग
डोमेन का। तो लोग नीचे लिखना, हम बगल में लिखते हैं। तो डोम ऑफ एफ, हाँ है ना। अब बता सकता है कि इसका डोमेन कौन होगा, यानी वही एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू देते जाओ, वाई का वैल्यू मिलना चाहिए। तो एक्स को उस वैल्यू को क्या कहेंगे, डोमेन। तो बता एक्स का क्या वैल्यू देंगे तो वाई का वैल्यू मिलेगा, तो बता सकता है। अरे एक्स का वैल्यू कुछ भी दे दो, वाई का वैल्यू तो 2 आएगा ही आएगा। नहीं समझ में आया? इसलिए तो इसको बोलता है कि तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, वाई का वैल्यू बदलेगा नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कांस्टेंट। आप समझ में आया कि जिसका वैल्यू बदलता नहीं। देखो एक्स का वैल्यू बदल रहा है लेकिन वाई का वैल्यू नहीं बदलता है, इस वजह से इसका नाम कांस्टेंट पड़ गया। आया समझ में? तो इसका डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर ले लो, इसका मतलब इसका भी डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, हाँ है ना। अब इसका रेंज कौन बताएगा, है सी हो जाएगा रेंज। जल्दी बताओ, बहुत आसान है, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है, हाँ 2। अरे वाई का वैल्यू को रेंज कहते हैं ना, तो 2 तो है यहाँ। एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो तो वाई का वैल्यू 2 ही रहेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो डोमेन इसका रियल नंबर हो गया, लेकिन रेंज चेंज नहीं होगा। तो इसका रेंज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, यानी जो वैल्यू है वही हो जाएगा, जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू उसका रेंज रह जाएगा। इसको आंख से देखना है, आंख से देखना है इसको। एरो डायग्राम बात नहीं, 0 1 2 3 4 5 ये हुआ, -1 -2 -3, ये 2 ही रहेगा ना वाई का वैल्यू। यहाँ भी 0 1 2 है, -1 -2 -3 है, लेकिन सबका इमेज क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। नहीं समझा रे, नहीं समझा? जस्ट इमेजिन कालीचरण, जस्ट इमेजिन, नहीं बुझा रे, ये हो गया। समझ में आया या नहीं आया? अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इसको 2 डायमेंशन में खींचते हैं तो ये क्या मिलता है देखते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर उसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, कोई दिक्कत? -1 -2 -3, 1 2 3। यह तुम लोग 9 10 में पढ़ा होगा बॉक्स के हिसाब से, तो यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं, याद आ रहा सब? जीरो, तो वाई का वैल्यू बदलेगा नहीं, 2 ही रहेगा। 1 तो वाई का वैल्यू वही रहेगा, -1 तो वाई का वैल्यू वही रहेगा। तो पॉइंट हमको क्या मिलते गया, देख लो यहाँ क्या मिला, -1 2, यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या मिला, हाँ या ना? चलो खींचते जाओ। सबसे पहले 1 2 दोनों, ये 1 हुआ
और यहाँ 2, हाँ या ना, 0 2 0 2 नहीं मिलेगा, 1 2 1 2 तो मिल गया, और -1 2 -1 2 यहाँ नहीं मिलेगा। अब सारे पॉइंट को मिला दो, इसी का नाम हो गया y बराबर fx बराबर 2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और जो लाइन x एक्सिस से ऊपर है अब पैरेलल टू x एक्सिस है। इसी को अपोजिट यदि हम यहां लेना चाहेंगे लाइन, तब इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो। तब इसका नाम बन जाएगा y बराबर fx बराबर, कौन बताएगा, -2। नहीं समझ में आया? यहाँ 2 था इसलिए यहाँ 2 से पास किया, -2 था इसलिए -2 से पास किया। आया पकड़ में? ये हमेशा ध्यान रखना, प्लस होगा तो एबव का x एक्सिस, और माइनस होगा तो बिलो द y एक्सिस। समझ में आया? इससे क्या पता चला कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो x एक्सिस का पैरेलल होता है। यहाँ नीचे लिखेंगे फ्रॉम फिगर द कांस्टेंट फंक्शन represents a line parallel to x axis।